Yeah. So this is lecture number 9. हाँ सर 9। कल आप लोग का टेस्ट भी होने वाला है। ऑल ऑफ यू आर वेल prepared for that, I hope so। अच्छा, तो आई थिंक वी विल स्टार्ट द चैप्टर नंबर 2। सर यस। सर चैप्टर 1 में सर मैंने कहा सर कुछ कुछ टॉपिक सर छूटा हुआ है। राइट। ओके। व्हाट्सएप पे तो सर explain नहीं कर for रहा है। that I will send you all the notes, okay, and just go through that, and if you will face any problem just ask to me personally, okay? Okay सूरज, ओके सर। got it। आप केवल यस बता सर। देना कि कौन से लेक्चर से आप अटेंड करे हो। got it। तो चैप्टर 1 में हम लोग क्या क्या पढ़ लिए भाई? चैप्टर 1 था क्या? चैप्टर 1 क्या था? Matter in our surroundings. वेरी गुड। चैप्टर 2 क्या है? Is matter around us pure? वेरी गुड। इज मैटर देखिए पहले पढ़े कि मैटर इन आवर सराउंडिंग, पहले जान गए है ना कि मेरे सराउंडिंग में मैटर कैसा कैसा अवेलेबल है ना। फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ लिए सबके कि अच्छा यार ये सॉलिड, ये लिक्विड, ये गैस, ये प्लाज्मा, ये बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। अब हम लोग पढ़ रहे हैं अच्छा यार जो मैटर प्रेजेंट है क्या वो प्योर है, वो प्योर है कि नहीं। तो उसी का नेम दे दिया गया इज मैटर अराउंड अस प्योर। गॉट इट। Yes, sir. तो आप लोग, आई थिंक आप लोग सब सॉल्ट तो देखे ही होंगे। Yes, sir. आप लोग सब एड भी देखे होंगे, प्योर घी का एड चलते रहता है ना। पतंजलि का प्योर घी लीजिए, एकदम प्योर है, कोई अशुद्धि नहीं। एम आई राइट? Yes. बहुत सारे मिल्क प्रोडक्ट के बारे में भी आपने एड या फिर एडवर्टाइजमेंट कहीं पे भी ना कहीं देखे होंगे या पोस्टर में, प्योर मिल्क। तो क्या ये सब सच में प्योर होते हैं? द मेन क्वेश्चन इज दिस, क्या जो सॉल्ट है ये प्योर है? क्या ये जो घी का एड चल रहा है क्या ये प्योर है? क्या ये जो प्योर मिल्क के साथ बता रहे कि नहीं भैया प्योर है, सच में ये प्योर है क्या? तो वी विल गेट टू नो अबाउट दिस थिंग इन दिस चैप्टर कि इम्प्योर है और सब हम लोग को बुड़बक बना रहे हैं, बोल रहे हैं कि प्योर है प्योर है। हम लोग भी पूरे मजे से बोल रहे हैं हाँ सर देखिए तो मिल्क तो एकदम प्योर है सर। तो we will get to know about all these things in this chapter. So I hope that all of you have some knowledge about matter. So can you tell me what is matter? हम सब matter Anything है. as mass and अरे volume. Anything वो which occupies space and have mass. बड़ा Sir, अच्छा एक everything आंसर around आया, us is matter. Sir, हम सब बड़ा matter. एक अच्छा आंसर आया कि हम सब मैटर हैं सर। एकदम सही बात है ना। सर मैंने बोला. गुड। कभी भी आपको एक चीज एकदम लाइफ की बहुत अच्छी चीज है, अभी ये जैसे आंसर है ना बता रहा हूं कि कोई भी क्वेश्चन आपसे इंटरव्यूअर पूछता है आपकी लाइफ में, जैसे मान लीजिए कि आप इंजीनियर बनना चाहते हो, सीए बनना चाहते हो, बड़े होकर डॉक्टर बनना चाहते हो, अब मान लीजिए या आईएएस बनना चाहते हैं, आईएफएस यूपीएससी के एग्जाम में बैठते हो, या फिर किसी बैंक के मैनेजर बनना चाहते हैं या किसी कंपनी का एक सीईओ बनना चाहते हैं। जब भी आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाए, if you have some example of that now, so that will be most best for explaining the thing, है ना। तो जैसे भव्या ने बोला कि हम सब मैटर हो, तो दैट इज मोर कन्वीनियंट टू नो। तो इरिस्पेक्टिव ऑफ
गिविंग द एग्जैक्ट डेफिनेशन इफ यू आर राइटिंग। और जब आप यूपीएससी के जो मतलब कि आई एएस आईपीएस ये सब का जो सिलेक्शन होता है, जब तो उसमें रिटेन पेपर होता है, सब्जेक्टिव पेपर जिसको बोलते हैं, उसमें यही सब चीजें देखा जाता है कि क्वेश्चन तो पूछा जाता है सब्जेक्टिव, है ना, मतलब कि एकदम लगेगा कि यार ये क्वेश्चन का आंसर तो हमने कैसे लिखे, उसी को जो अच्छे से अपने वे में लिख देता है ना, उसी का सिलेक्शन हो जाता है। तो दीज आर द थिंग। कभी भी मतलब आप जब बड़े होंगे, जब भी इंटरव्यू फेस करेंगे, या फिर कोई भी मतलब 10th का बोर्ड या 12th के बोर्ड में जब आप जाओगे, तो आपसे बाहर आउटसाइडर्स आएंगे, टीचर्स, वो आपसे क्वेश्चन पूछेंगे कि अच्छा बेटा ये बता दो ये क्या होता है। तो यदि आप उसको एग्जाम्पल देकर समझाओगे ना, तो दैट विल बी मोर बेनिफिशियल, ओके टू ऑल ऑफ यू। तो ये एक चीज याद रखना। तो सर मैटर जो है इसको हम लोग अब इसमें कौन सा डिवीजन देखेंगे सर? उसमें फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेस्ड पे देखे थे, अब इसमें कौन सा डिवीजन देखेंगे? केमिकल प्रॉपर्टीज, है ना। ये पूरा चैप्टर केमिकल प्रॉपर्टीज पे बेस्ड होगा। तो सर मैटर दो टाइप के हो जाते हैं, एक प्योर और दूसरा इम्प्योर। सर ये एक चीज मैं लिख देता हूं, नहीं तो फिर बोलेंगे आप लोग भी कि नहीं लिखे। ये पूरा चैप्टर केमिकल कंपोजिशन की क्लासिफिकेशन पे बेस्ड होगा, केमिकल कंपोजिशन के क्लासिफिकेशन पे बेस्ड होगा। और मैटर इन आवर सराउंडिंग किसमें था? फिजिकल कंपोजिशन क्लासिफिकेशन पे बेस्ड। तो मैटर्स आर दो टाइप के, प्योर एंड इम्प्योर। सर ये प्योर का मतलब क्या होता है और इम्प्योर का मतलब क्या होता है? सर प्योर का मतलब होता है मैटर consist of only one type of particle, जिसमें बस एक ही टाइप के पार्टिकल प्रेजेंट हो। सर फॉर एग्जांपल बता सकते हैं क्या? यस व्हाई नॉट? आयरन, ऑक्सीजन, सल्फर, कार्बन। यस राइट, कॉपर लिख दीजिए, है ना। अब कॉपर बोले तो बस कॉपर ही कॉपर बोल दिए, ऑक्सीजन तो बस ऑक्सीजन ही ऑक्सीजन बोल दिए। अच्छा अब एक चीज लिख रहा हूं, वाटर। वाटर प्योर है या इम्प्योर है? So it is impure as it is a mixture of hydrogen and oxygen. ओके आइए मैं बताऊंगा, अभी लिख देता हूँ ना। इसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड प्योर है कि इम्प्योर है? Impure. बट मैं मेरा मन कर रहा है लिखने का प्योर के साइड, तो मैं अभी लिख देता हूं, ठीक है, बाद में एक्सप्लेन करेंगे उसको अभी तुरंत। सर इम्प्योर का मतलब है कि कंसिस्ट ऑफ मैटर कंसिस्ट ऑफ टू मोर देन टू पार्टिकल और मोर टाइप्स ऑफ पार्टिकल इज नोन एज इम्प्योर। सर कोई एग्जांपल दे सकते हैं क्या? हेलो So magnesium oxide. सर टी सर, जो चाय पीते हैं सर। सर कॉफी सर। सर मिल्क बड़े चाव से पीते हैं। अभी सब एग्जांपल एक्सप्लेन करेंगे, टेंशन मत लीजिएगा। सर साल्ट सॉल्यूशन भी लिख सकते हैं ना? सर लेमनेड। यस यस, शुगर सॉल्यूशन। आप कभी बचपन में वाटर में सैंड डाले हैं क्या? हेलो So many times. अरे वाह, सर आप लोग अभी भी बहुत डाल। सॉल्ट एरिया से।
अब आइए समझते हैं सर, थोड़ा कंफ्यूजन है सर। मेरे को लग रहा है वाटर इम्प्योर है, आपने लिख दिया प्योर है। सर मेरे को लग रहा है कार्बन डाइऑक्साइड इम्प्योर है, आपने लिख दिया प्योर है। अच्छा अच्छा, वाटर के आगे पहले प्योर लगा देते हैं, बताएंगे उसका क्या मतलब है। प्योर वाटर की बात कर रहे हैं तो बोलिएगा कि सर वो पहले से प्योर लिखा है, या नहीं तो ये तो प्योर ही होगा। एम आई राइट? हेलो? No, sir. नो, वेरी गुड। Yes, sir. अब देखिए, समझिए सर, कॉपर तो आपको समझ में आ गया सर, कॉपर बोले तो बस कॉपर 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 होगा तो प्योर हो गया। ऑक्सीजन बोले, कॉपर बोले तो बस Cu ही होगा हर एक जगह। सर ऑक्सीजन बोले तो O2 ही होगा हर एक जगह, है ना। सर प्योर वाटर बोले तो वाटर का फॉर्मूला क्या होता है सर? हेलो? H2O. H2O. अच्छा सर बताइए, अब एक क्वेश्चन मेरे माइंड में आ रहा है, मैं पूछता हूं, आपके घर का मैं पानी लूं या मैं अपने घर का पानी लूं, क्या केमिकल कंपोजिशन डिफर कर जाएगा? आपके घर का लूंगा तो H3O हो जाएगा और मेरे घर वाले में H2O रहेगा। No, sir. No, कि sir. आपके घर से भी पानी लूंगा तो H2O ही रहेगा, चाहे नाले से भी पानी उठाऊंगा तो H2O ही रहेगा, और मेरे घर का टैप से भी आप लेंगे तो H2O ही रहेगा, रहेगा ना सर? यस सर। Yes, यानी sir. वाटर है प्योर। गॉट इट? मतलब कि सर आप कहीं से भी वाटर उठाइए, एक ऑक्सीजन के साथ 2 हाइड्रोजन हर एक जगह जुड़ा हुआ रहेगा सर। हेलो? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. और सर कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है सर? CO2। मतलब सर एक कार्बन के साथ 2 ऑक्सीजन हमेशा जुटा हुआ रहेगा सर, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड भी मतलब कहीं का भी कार्बन डाइऑक्साइड लीजिए, मेरे घर का कार्बन डाइऑक्साइड लीजिए, मेरे नोज से बाहर आया हुआ कार्बन डाइऑक्साइड लीजिए, या फिर आपके नोस्ट्रिल से बाहर आया हुआ कार्बन डाइऑक्साइड मैं लूं और चेक करूं, तो आपके भी कार्बन डाइऑक्साइड में CO2 ही मिलेगा और मेरे भी कार्बन डाइऑक्साइड में CO2 ही मिलेगा। या फिर जो पेड़, ट्री भी जो एक्सेप्ट कर रहा है, उसके CO2 में भी बस CO2 ही रहेगा, इसलिए वो प्योर है। क्यों? क्योंकि सर ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल ही है, पूरे वाटर में कहीं पे भी लीजिए हमेशा H2O ही मिलेगा। ऐसा नहीं मिलेगा कि एक टब है और इसमें वाटर भरा हुआ है और आपको पता चला कि यहां वाला पानी लिए तो H2O मिल गया और यहां वाला में H3O मिल जाएगा, क्या सर? नो सर। कि H2O ही मिलेगा? No, sir. H2O ही मिलेगा। समझ में आ गया सर यस सर। प्योर कैसे हुआ? अच्छा सर, यस सर ये फिर क्यों बोला जाता है कि मेरे घर में जो वाटर है वो इम्प्योर है? अरे सर, इम्प्योर वो इस मामले में बोला जाता है क्योंकि उसमें गंदगी होती है। वो Got it? फिल्टर नहीं होता। यस सर। वो गंदगी होती है। पता चला कि बिना बर्तन साफ किए ग्लास उठाए, पानी में डाले, तेल लगे एकदम, ग्लास को देखे भी नहीं कि गंदा था कि नहीं, तो इसलिए बोला जाता है अरे ग्लास गंदा था तो पानी भी गंदा हो गया, यानी तुम इम्प्योर वाटर पी लिए। समझ में आया आरूज? यस सर। तो जब भी पानी पीना है ग्लास धोकर पीना है, जिस बर्तन में भी पानी रखना है उस बर्तन को भी धुल कर रखना है। तो आप लोग क्या करते हैं, एकदम मजे से एकदम थर्मस लेते हैं या वाटर बोतल लेते हैं, आराम से डेली पानी डालते रहते हैं, यूज करते रहे, कोई साफ सफाई नहीं। भैया No, इफ यू आर sir. ड्रिंकिंग, नो सर, ऐसा थोड़ा ना सर। अच्छा तब तो आप लोग बहुत अच्छे बच्चे हैं। जब मैं आपके लेवल पे था तो बस मम्मी ऐसे टांग देती थी, सर सबका सेपरेट बॉटल। है ना। मैं भी एकदम मजे में पूरा एकदम, हम लोग सारे दोस्त मिलके पूरा अब भैया चीयर्स, एकदम वाटर बोतल का ही चीयर्स करते थे, अब पूरा पानी पीते रहते थे, है ना। वरना हम लेकिन लोग दैट्स नॉट अ गुड हैबिट। यस भले सर। उससे सोशल रिलेशनशिप बहुत अच्छी होती हो, लेकिन दैट्स नॉट अ गुड हैबिट। ओके सर, अब इम्प्योर पे आते हैं।
इम्प्योर का मतलब है सर कंसिस्ट ऑफ टू और मोर टाइप्स ऑफ पार्टिकल। सर आपके घर में चाय बनता है, शायद आपने भी कभी बनाया होगा, तो आपने उसमें यूज किया होगा सर वाटर, सर शुगर, सर चाय पत्ती, टी लीफ जिसको बोलते हैं, और भी पता नहीं क्या क्या यूज करते हैं। कोई सर गरम मिल्क। दालचीनी यूज कर लेते हैं, आजकल कोई गोलकी भी यूज कर लेते हैं, मैंने बनाया था सर मेरे घर में। अदरक यूज कर लेते अदरक यूज कर लेते हैं। अदरक वाली चाय मेरी फेवरेट है ना। ऐसे मैं चाय पीता नहीं, लेकिन कोई स्पेशल ट्रीट दे के पिला देते तो अदरक वाली चाय में। यस सर, मेरा भी फेवरेट है। तो इतने सारे चीजों का मिक्सअप हो गया, इसलिए वो इम्प्योर हो गया। सर कॉफी, सर जैसे आप वाटर, दूध, मिल्क वगैरह जैसे यूज कर लेते हैं और फिर ऊपर से कॉफियों डाल देते हैं। हाय राम, इतना सारा चीज मिलाएंगे तो प्योर थोड़े रहेगा। ये तो खुद डेफिनेशन कहता है टू और मोर टाइप्स ऑफ पार्टिकल। अरे भैया, जब दो से या दो ही हो गया तो इम्प्योर हो जाता है, तो यहां तो इतना सारा पार्टिकल आप यूज कर रहे हैं। यस सर। साल्ट सॉल्यूशन देखिए इम्प्योर है। सर वाटर लिए उसमें सॉल्ट डाल दीजिए, दो पार्टिकल हो गया। शुगर सॉल्यूशन, वाटर लिए शुगर डाल दीजिए सर, दो पार्टिकल हो गया यानी इम्प्योर। सैंड इन वाटर, वाटर में सैंड डाल दिए सर, इम्प्योर हो गया। सॉल्ट जो हम लोग यूज करते हैं इम्प्योर है सर। कैसे सर? उसका केमिकल फॉर्मूला होता है NaCl, तो मतलब Yes, sir. वो सोडियम और क्लोरीन के क्लोराइड। मिक्सअप से बना हुआ है। तो सर जब सोडियम और क्लोरीन दो चीज हो गया तो वो तो इम्प्योर हो गया ना सर। हेलो, यस सर। हैं। Yes, sir. अरे वाह, क्या बात है भाई। थैंक यू सर। सर अब थोड़ा सा और समझाइए। अच्छा सर, क्या आप चाय को मिक्सचर भी बोलते हैं? तो इसलिए इस इम्प्योर को मिक्सचर भी कभी कभी बोलते हैं। Okay? यस सर। कि भैया मैटर को दो टाइप में, किसी किसी बुक में आपको मिलेगा प्योर एंड मिक्सचर। मैं लिख दिया था प्योर एंड इम्प्योर, तो इम्प्योर की जगह आपको किसी जगह मिक्सचर दिखे तो ये मत बोलिएगा कि अरे सर तो गलत पढ़ा दिए। सबको समझ में आ गया? मिक्सचर का मतलब क्या हुआ? मिक्स कर दिए हैं बहुत सारा चीज एकदम। ओके सर, यहां तक समझ गए। नाउ सर, यहां था सर प्योर और यहां था सर इम्प्योर, जिसको हम लोग मिक्सचर भी बोले थे। नाउ सर, प्योर के दो टाइप, एलिमेंट और कंपाउंड, और इम्प्योर का होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। एलिमेंट, वेरी गुड, एंड compounds. कंपाउंड। और इम्प्योर के भी दो टाइप सर, होमोजीनियस Mixture and heterogeneous. मिक्सचर एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। मिक्सचर लिखा हुआ। अच्छा सर, सर ये एलिमेंट बहुत कंफ्यूजन है सर। ये एलिमेंट क्या होता है, कंपाउंड क्या होता है, होमोजीनियस का मिक्सचर क्या होता है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होता है? अरे समझिए ना, देखिए क्या होता है, समझाते हैं, तुरंत समझ में आ जाए। एलिमेंट उसको कहते हैं जिसको हम लोग ब्रेक नहीं कर सकते, वी कांट ब्रेक। और कंपाउंड उसको कहते हैं जिसको हम लोग ब्रेक कर सकते और उसको छोटा बना सकते हैं। लेकिन एलिमेंट उसको कहते हैं जिससे और सिंपलर सब्सटेंस बन ही ना सके। हेलो, Yes. So like nitrogen. यस, फॉर एग्जाम्पल कॉपर, सोडियम। है ना, सोडियम, ऑक्सीजन। सर ये सब को अब और छोटा नहीं कर सकते सर। कंपाउंड क्या हो गया सर? सर अभी तो बताए थे वाटर, और क्या बताए थे सर? सर कार्बन डाइऑक्साइड, अब ये तो बताए थे। अभी देखिए, इसको ब्रेक कर सकते हैं, वाटर को ब्रेक कर सकते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, कार्बन डाइऑक्साइड को ब्रेक कर सकते हैं कार्बन एंड ऑक्सीजन में।
और भी It's ऐसे not बहुत सारे चीजें। conversion. मतलब ये एकदम सिंपलर डिफरेंस ये है कि भैया एलिमेंट वो जिसको फर्दर ब्रेक नहीं कर सकते, और कंपाउंड वो जिसको आराम से हम लोग ब्रेक कर सकते हैं। आराम से मतलब क्या, हाथ से पकड़ के ऐसे ब्रेक कर दीजिएगा। आरुज, No, sir, by chemical process. या वेरी गुड। वायर, अच्छा सर, जिसको हम लोग ब्रेक नहीं कर सकते क्या उसको और डिवाइड कर सकते हैं? यस सर। तो एलिमेंट के फिर 3 टाइप्स होते हैं ना। एक होता है मेटल, Metals, non-metals or metalloid. एक होता है नॉन मेटल, आदित्य क्या और कर थर्ड रहा होता है? है मेटेलॉइड। ऐसा मारेगा। प्लीज म्यूट। तो ये सर ब्रेक नहीं हुआ है ना। कुछ एलिमेंट को मैं बोल रहा हूं मेटल है, कुछ एलिमेंट को बोल रहा हूं कि नॉन मेटल है, और कुछ एलिमेंट को बोल रहा हूं मेटेलॉइड्स। जैसे एक घर में सब सदस्य होते हैं, मम्मी होती है, पापा होते हैं, दादा होते हैं, दादी होती है। तो बोलते हैं ना कि भाई दादा दादी का ओहदा सबसे ऊपर हुआ, फिर उसके बाद मम्मी पापा, उसके बाद हम लोग अलकर बलकर जलकर जो बच्चे हो गए। तो उसी प्रकार है यहां पे सर, एलिमेंट में कुछ चीजें मेटल्स होंगे, कुछ चीजें नॉन मेटल्स होंगे, और कुछ चीजें मेटेलॉइड्स होंगे। अच्छा सर, ठीक है सर। अब थोड़ा समझा दीजिए होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है और हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होता है। तो सर होमोजीनियस मिक्सचर उस मिक्सचर को कहते हैं जिस मिक्सचर में बस सिंगल फेज होता है। इसका क्या मतलब है सर, सिंगल फेज है? हम बताए सर। यस यस प्लीज सूरज Sir, बताइए। a mixture is said to be homogeneous if all components of mixture are uniformly mixed. वाह, एकदम यही है डेफिनेशन सिंगल फेज और का। सर एग्जांपल हो जाएगा सर सुगर इन वाटर। राइट। अच्छा, तो होमोजीनियस मिक्सचर को समझिए थोड़ा, है ना। तो सिंगल फेज का मतलब क्या है? सिंगल फेज होता है, अभी लिख लेते हैं उसके बाद समझाता हूं। और हेट्रोजीनियस मिक्सचर में होगा सर, क्या होगा सर? डिफरेंट फेज। सर ये डिफरेंट फेज का मतलब क्या है सर? सर डिफरेंट फेज का मतलब है दैट इज टू और more phases will be visible। अच्छा सर, In विजिबल water or sand. मतलब सर देख सकते हैं सर। और ये भैया सिंगल फेज मतलब सर, सर मिक्सचर है तो यहां भी तो कुछ ना कुछ मिक्सचर होगा, मिक्सचर मिला हुआ होगा। मिक्सचर का इम्प्योर का मतलब दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस यहाँ पे मैटर्स मिले होंगे, यहां पे भी होंगे। तो यहां पे विजिबल है, मतलब यहां पे आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। देखो ये वाला मिक्सचर है ना, ये मान लीजिए ये कुछ है, टैब है, तो इसमें आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि देखो यार ये वाटर है और ये कोई दूसरा सब्सटेंस है। लेकिन इस वाले में मिला हुआ है तो 2 3 4 5 जितना भी, लेकिन यहां पे आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। यहां पे सब आपको पूरा एक ही जैसा नजर आएगा कि बस वाटर ही है, वाटर है। ये किसको नहीं समझ में आएगा सिंगल फेज और डिफरेंट फेज? किसको नहीं आया समझ में? हेलो, सबको आ गया? वाह यार, बड़े हाँ। इंटेलिजेंट बच्चे। यस यस। सर जैसे हम पानी में ऑयल डाल देंगे तो वो हेट्रोजीनियस हो सकता है। होगा, हो सकता नहीं होगा। बोलिए कैसे? सर मैं जैसे देखूंगा तो देखूंगा अच्छा यार ये तो देखो यहाँ पे ऑयल है, यहाँ वाटर है। आपको दो चीजें तुरंत नजर आएंगी, एक तरफ ऑयल और दूसरी तरफ वाटर। आप कभी आज ही क्लास के बाद करके देख लेना, है ना। एकदम विजिबल ट्रांसपेरेंट ग्लास लेना, उसमें वाटर डालना, ऊपर से 2 बूंद जिंदगी की डाल दीजिएगा आप, क्या? ऑयल। यदि उसकी डेंसिटी वाटर से कम हुई तो ऊपर में ही फ्लोट करेगा।
यदि ज्यादा हुई तो नीचे चला जाएगा। आप डिस्टिंग्विश कर पाएंगे कि दिस इज द ड्रॉपलेट्स दैट आई हैव पोर्ड ऑन द वाटर। लेकिन 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 जैसे ही आप सिंगल पेज होमोजीनियस में आएंगे, तो जैसा सूरज ने कहा सर, सॉल्ट सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन, सर जैसे ही आप वाटर लेते हो, जब आप कोई मेहमान आता है घर में 32 डिग्री सेल्सियस 33 डिग्री सेल्सियस से पूरा एकदम थके आ रहे, आपकी मम्मी क्या करती है? मम्मी क्या करती है? तुरंत एकदम शुगर सॉल्यूशन बनाती है ना? क्या करती है? पानी लेती है, उसमें शुगर डालती है और मिक्स कर देती है ना? नींबू भी डाल देती है। यस सर, नींबू भी डाल देती है। वाह क्या बात है। अभी मान लीजिए नींबू को साइड कर दीजिए, है ना? अभी बस सोचिए कि पानी में बस क्या डाला गया है? शुगर। इफ शी हैज poured sugar into water and mixed it properly, what she will observe? After some time she will observe that sugar is not visible, only water is visible. अब मान लीजिए एकदम विजिबल ग्लास लिए और उसमें वो शुगर सॉल्यूशन पोर कर दिए। नाउ शी हैज गिवन टू द वन हु हैज कम, है ना? व्हेन ही टेक्स, वो तो सोचेंगे अरे यार दिस इज अ ग्लास ऑफ वाटर, बट जैसे वो पियेंगे तो लगेगा आह क्या बात है, मीठा मीठा, मजा आ जाएगा ना? तो उससे उनको एनर्जी भी मिलेगा। तो दैट इज नोन एज सिंगल फेज, कि सामने वाला देखकर नहीं बता सकता कि इसमें मिक्सअप है या नहीं है। तो देयरफॉर शुगर सॉल्यूशन, salt solution are the best example of homogeneous mixture. All of you got the point? Hello. यस सर। यस सर। तो सिंगल फेज का मतलब सबको समझ में आ गया सर? यस सर। Salt solution. This is sugar solution. और इसके एग्जांपल्स में मैं क्या लिख दूं? तो जैसा कि भव्या ने कहा, ऑयल इन वाटर, सर सैंड एंड वाटर। है ना, कॉमा सैंड इन वाटर। तो these are examples of heterogeneous mixture. अच्छा सर, all of you have written these things? यस सर। यस सर। यस सर। अब सर एक डिफरेंस और बता दीजिए, क्योंकि थोड़ा कंफ्यूजन है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मिक्सचर एंड कंपाउंड? बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है इसमें। ग्रेजुएशन के बच्चे से आप पूछ दोगे ना, बहुत सारे कॉलेजेस के आपको बच्चों, आपके पास बच्चे मिल जाएंगे जो मिक्सचर और कंपाउंड के बारे में डिफरेंस ही नहीं बता पाएंगे। उनको लगता है कि अरे यार कोई डिफरेंस ही नहीं है, थोड़ा बहुत डिफरेंस बता देंगे। नाउ अंडरस्टैंड इट इन अ प्रॉपर वे। सर व्हाट? दो डिफरेंस बताएं सर। हाँ बताइए 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 एकदम। एक होगा a mixer does not have a definite formula, और सर कंपाउंड का होगा सर a compound has a definite chemical formula। ओके। और सर एक और सर a mixer does not have a fixed melting point or boiling point, और सर a compound has a fixed melting point or boiling point। ओके, someone else? Okay, now understand it. So the first one we are writing like जैसे elements or compounds just mix together to form a mixture.
So mixtures are separate can be separated physically while compounds are separated chemically only. Yeah, right. And no new compound is formed. ध्यान से समझिएगा सर, बहुत ध्यान से समझिएगा। पहले लिख लेते हैं फर्स्ट, उसके बाद मैं समझा दूंगा। बहुत इंपॉर्टेंट है। कंपाउंड में है एलिमेंट्स रिएक्ट टू फॉर्म न्यू कंपाउंड। लिख लिए सब? अब समझिए सर, देखिए यहां पे बहुत अच्छा टर्म लिखा गया है, नो न्यू कंपाउंड विल फॉर्म, और यहां पे डायरेक्टली लिख दिया गया न्यू कंपाउंड विल फॉर्म। मतलब सर आप गलत पढ़ा रहे हैं। आज मैं समझ गया कैसे गलत पढ़ा रहे हैं। सर साल्ट सॉल्यूशन देखिए तो नया कंपाउंड नहीं है क्या? सर सैंड इन वाटर देखिए तो नया कंपाउंड नहीं है क्या? आज तो पक्का गलत पढ़ा रहे हैं आप। कितने को लगता है कि सैंड इन वाटर न्यू कंपाउंड है, सॉल्ट सॉल्यूशन न्यू कंपाउंड है? प्लीज टेल मी। किसी को नहीं लगता? लगता है अदिति? आपकी साउंड नहीं आ रही है। रुचि, भव्या, मुस्तफा, सूरज, आरूज, लगता है? नहीं सर। नहीं सर। क्यों नहीं, क्यों लगता है? मेरे को तो लग रहा है, आपको क्यों नहीं लग रहा है बताइए? अदिति आपका आवाज नहीं आ रहा है। क्या क्या क्या? हाँ बताइए बताइए। अदिति आपकी साउंड नहीं आ रही है। Sir, I have not spoken. तो आपको क्यों नहीं लगता है कि ये न्यू कंपाउंड है? मेरे को तो लगता है कि न्यू कंपाउंड है। Sir, यदि आपको नहीं लगता है तो बताइए रीजन प्लीज। Sir, as salt, sand and water you have put, it can be separated. As strainer, we can separate sand from water, and we can obtain sand and water. ओके The new thing is not nothing. ओके। रुचि, सूरज, आरूज, मुस्तफा, कैन यू? क्या आपको क्यों नहीं लगता है? भव्या, क्यों नहीं लगता है कि न्यू कंपाउंड नहीं है ये? क्योंकि सर उसका केमिकल कुछ चेंज नहीं हुआ सर, अच्छा फिजिकली चेंज है ओनली सर। देखिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल सैंड इन वाटर, ये ग्लास में तो सैंड नीचे ऐसे आके बैठ गया, है ना? सैंड नीचे बैठ गया और वाटर है ऐसे। इट मीन्स कि भाई अभी भी इस वाले में जो प्रॉपर्टी सैंड की थी वो प्रॉपर्टी है, और जो प्रॉपर्टी वाटर की थी वो प्रॉपर्टी अब भी अवेलेबल है। यस सर, फिजिकली। अभी भी कोई चेंजेस नहीं आया प्रॉपर्टी में, है ना? इफ मान लेते हैं कि दूसरे में ये शुगर है और ये वाटर है, अब मैं क्या कर दिया, इसको स्टेयर कर दिया, एक स्पून से स्टेयर कर दिया इसको, तो ये इसमें क्या हुआ, घुल गया, मिक्स हो गया। अब मिक्स हो गया
तो इसमें पूरा का पूरा क्या दिखेगा सर, बस वाटर ही दिखता रहेगा। यस बट जैसे ही आप ड्रिंक करोगे, जैसे ही आप क्या करोगे इसे, ड्रिंक। शुगर सॉल्यूशन, जैसे ही आप ड्रिंक करोगे तो उसमें अभी भी मीठापन लगेगा ना, कि स्वीट स्वीट वाली फीलिंग आएगी। यस सर। तो देखिए शुगर गायब थोड़े हुआ है, आपको स्वीट वाली फीलिंग तो अभी भी दे रही है, और Yes, वाटर तो आप ड्रिंक कर ही रहे हो। हाँ तो सर। मीन्स अभी भी वो सेम ही है भाई, वो बस क्या हुआ, अपना फॉर्म चेंज कर लिया, वो प्रॉपर्टी चेंज नहीं किया है। तो प्रॉपर्टी चेंज नहीं किया, इसलिए बोलते हैं कि नो न्यू कंपाउंड, न्यू कंपाउंड का फॉर्मेशन नहीं हुआ। लेकिन यहां पे न्यू कंपाउंड का फॉर्मेशन कैसे सर? सर देखिए, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब मिलते हैं तो क्या बना लेते हैं, वाटर H2O। बना लेते हैं, है ना, H2 प्लस O2, है ना। जब मिलते हैं तो बना लेते हैं वाटर। ये हाइड्रोजन और ये है ऑक्सीजन, और ये बना लिया सर यहां वाटर। अब देखिए सर कैसे प्रॉपर्टी चेंज हो रही है ना। तो हाइड्रोजन का क्या मतलब होता है सर? हेलो, हाइड्रोजन जो है हाईली कंबस्टिबल है, हाईली कंबस्टिबल सब्सटेंस है। मतलब सर, हेलो, हाईली कंबस्टिबल का मतलब क्या हुआ? तुरंत फायर पकड़ लेगा सर, है ना। तुरंत क्या होगा, आग लग जाएगा, इतना ज्यादा कंबस्टिबल सब्सटेंस है ये। और सर ऑक्सीजन आप जानते होंगे, ऑक्सीजन जो है सपोर्ट करता है जलने को। यस सर। जहां पे ऑक्सीजन नहीं होगा वहां पे आग लगेगी ही नहीं, सपोर्ट फायर और बर्निंग। देखिए सर कैसी कैसी प्रॉपर्टी है। लेकिन दोनों जब केमिकली मिल जाते हैं तो वाटर बना लेते हैं। वाटर में सुनते हैं कि आग लग गया। अब गाना मत गाइएगा, डायलॉग मत मारिए कि सर पानी जब में आग लगा दो, है ना। सर आग लगा दी, आग लगा दी। तो वो वाला डायलॉग नहीं, रियल में, है ना। सर जब तक पानी में पेट्रोल या देखिए ऑयल नहीं होगा तब तक आग नहीं हाइड्रोजन लगेगी। की प्रॉपर्टी क्या थी, ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी क्या थी, और जब वाटर का फॉर्मेशन हो गया तो प्रॉपर्टी इंटायरली चेंज हो गई। So whereas it is used to slow down the fire. यस, प्रॉपर्टी चेंज इंटायरली, है ना। प्रॉपर्टी क्या हुआ, चेंज हो गया, एकदम इंटायर प्रॉपर्टी चेंज हो गया। ना ये हाईली कंबस्टिबल रहा, ना ही ये सपोर्ट कर रहा है बर्निंग को। तो इसलिए दिस इज ए कंपाउंड। वाटर को इसलिए बोला गया क्या सर, कि वाटर इज ए कंपाउंड, कंपाउंड। कार्बन डाइऑक्साइड इज ए कंपाउंड। ऑल ऑफ यू गॉट द पॉइंट? फर्स्ट पॉइंट सबको क्लियर हो गया? यस सर। नाउ So the sand, so this that example you explained the sand and water, that once again explain. अच्छा फिर से एक्सप्लेन करें, ठीक है। देखिए सैंड इन वाटर, आइए भाई देखते हैं। मान लेते हैं ये ग्लास है, इसमें वाटर भरा हुआ था। अब अदिति आई और इसमें ऊपर से सैंड पोर करने लगी। तो सैंड भारी होता है ना, डेंसिटी ज्यादा होता है, बट नीचे आके बैठ गया। अब भाई क्या हुआ, मैंने ये ग्लास ट्रांसफर कर दिया अदिति के सिस्टर को, मान लो, और उससे मैं पूछूंगा कि भाई बताओ इसमें क्या है, ये क्या है। तो वो क्या बोलेगा कि सर इसमें वाटर है
और नीचे में उसके सैंड सैंड बैठा हुआ है। हेलो, यस सर। यस कुछ सर। प्रॉपर्टी चेंज वो बताएगा कि अरे यार प्रॉपर्टी चेंज हो गया। ना सर। यदि मैं उसको शुगर सॉल्यूशन दूंगा तो वो टेस्ट करेगा, बोलेगा अच्छा ये तो शुगर सॉल्यूशन दिए हो तुम। प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी चेंज हुआ क्या? हाँ सर। कोई प्रॉपर्टी चेंज नहीं हुआ। गॉट द पॉइंट? सर जैसा है वैसे है। अदिति, गॉट द पॉइंट? Yes, sir. यस। नाउ सेकंड पॉइंट, the composition of each new substance is always fixed। और यहां लिखिए a mixture has variable composition। सर इसका क्या मतलब है सर? देखिए समझिए सर, फॉर एग्जांपल मैं वाटर लेता हूं, तो इसका मतलब क्या है कि एक ऑक्सीजन के साथ दो हाइड्रोजन रहेगा। एम आई राइट? यस। तो वही वाली बात है कि आपके घर से वाटर लो या मेरे घर से वाटर लेंगे, आप दोनों जगह यही प्रॉपर्टी रहेगा ना, यस सर। यस सर। है ना? वाटर है या फिर मड वाटर ले लूं, वाटर है यानी उसमें H2O ही रहेगा, दो हाइड्रोजन रहेगा और एक ऑक्सीजन रहेगा, एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर में। अब मिक्सचर एज वेरिएबल कंपोजिशन, हो सकता है कि आपने टी बनाया तो आपने शुगर यूज करा, वाटर यूज करा बस, है ना? मान लीजिए ये 5 ग्राम और ये 1 लीटर मान लेते हैं, और फिर टी पेपर कुछ टी लीफ यूज कर लिया होगा। अब मैंने किया तो ये कर लिया 15 ग्राम, ये कर लिया 500 ml, और फिर टी लीफ यूज कर लिया। देखिए कंपोजिशन चेंज हो गया, है ना? या 5 ग्राम था या 15 ग्राम हो गया, या 1 लीटर था या 500 ml हो गया। एम आई राइट? हेलो, यस सर। कंपोजिशन चेंज का मतलब पता चला? दो टर्म ऐसे रिपीट बन सकते हैं। यस, कंपोजिशन चेंज का मतलब हुआ जैसे आपने बनाया अपने घर में टी, ठीक है? आपने बनाया अपने घर में टी, तो आपने बोला कि भैया शुगर वाटर टी लीफ मैंने लिया, मैंने भी बोला कि मैं भी ले रहा हूं शुगर वाटर और टी लीफ। आपने लिया 5 ग्राम और 1 लीटर, और टी लीफ मान ले लेते हैं आप 10 ग्राम और 1.0 ग्राम, ठीक है? 1.0 ग्राम मैंने ले लिया यहाँ पे 2.0 ग्राम। देखिए कंपोजिशन चेंज हो गया ना, आपका ये वाला चाय और मेरा ये वाला चाय, दोनों का कंपोजिशन अलग अलग है। एम आई राइट? यस जैसे यहां पे आपने यूज करा है 5 ग्राम और मैंने यूज करा है 15 ग्राम। आपने यहां यूज करा 1 लीटर, मैंने यूज करा 500 ml। आपने यूज करा 10 ग्राम, मैंने यूज करा 1.0 ग्राम, आपने यूज करा, मैंने यूज करा 2.0 ग्राम। कंपोजिशन चेंज हो गया। या फिर हो सकता है मैं इसमें अदरक वाली चाय पीना चाहता हूं तो यहाँ पे अदरक भी यूज कर लूं। हो सकता है दालचीनी जिसको बोलते हैं आप वो भी यूज कर सकते हैं, जिसको, तो देखिए कंपोजिशन चेंज हो गया। आप तो इतना सारा चीज यूज कर लिए सर, मेरे कंपोजिशन में इतना सारा चीज है, आपके कंपोजिशन में बस 3 थिंग्स है।
अब भी आप भी अपने चाय को चाय बोल रहे हो, मैं भी अपने चाय को चाय ही बोल रहा हूं, कि मैं चहेड़ा बोलने लग रहा हूं? चाय ही बोल रहा हूं ना सर। लेकिन वाटर, भैया वाटर किसी भी के भी घर का हो, भाई वाटर को वाटरी या फाटरी नहीं बोलने लगेंगे। क्यों? क्योंकि एक ऑक्सीजन के साथ दो ही हाइड्रोजन हर एक जगह रहेगा। लेकिन यहां देखिए, आपने किया शुगर वाटर टी लीफ का यूज, आप चाय बोल रहे हैं, और मैंने यूज कर लिया एक्स्ट्रा अदरक और दालचीनी, फिर भी मैं चाय ही बोल रहा हूं। तो इट मीन्स अ मिक्सचर हैज अ वेरिएबल कंपोजिशन। समझ में आ गया सर? यस सर। अरे सर आप लोग बड़ा इंटेलिजेंट। आइए, की बचत कर रहे हैं। now the next point. Next point is the new substance has totally क्या होगा? डिफरेंट प्रॉपर्टीज कंपाउंड में। एम आई राइट? अभी दिखाए थे कैसे डिफरेंट है। और इसमें क्या होगा सर? बोलिए। A सेम। mixture Sir, properties are same. shows the properties of the constituent substance, है ना? जो उसमें है मिला हुआ, उसी की प्रॉपर्टी वो शो करेगा। जैसा कि अभी हम लोगों ने देखा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को जब मिला रहे थे, देखिए, जबकि एक इतना हाईली कंबसिबल है, आग लगने वाला है, और एक दूसरा सपोर्ट कर रहा है, और तीसरा मेरा वाटर बन जा रहा है, जो कि एकदम आराम से वो ना आग लगाता है ये और बुझाता है आग को, है ना? तो मतलब पूरा प्रॉपर्टी चेंज हो गया। लेकिन यहां देखिए, कॉन्स्टिट्यूएंट सब्सटेंस की प्रॉपर्टी को रखता है ये। भाई शुगर सॉल्यूशन बनाए, अभी भी वो मीठा ही लगेगा। शुगर की प्रॉपर्टी अभी उस रखा हुआ है वो अपने साथ, वाटर के साथ। किसी को प्रॉब्लम भैया? नो सर। जैसे फॉर एग्जांपल देख लीजिए, सोडियम है और क्लोरीन है। कंस्टिट्यूएंट का मीनिंग? कॉन्स्टिट्यूएंट का मीनिंग हुआ, देखिए बता दे रहा हूं अभी तुरंत। Na और Cl है तो बना लिया NaCl, या Cl2 होगा। लेकिन अभी बैलेंसिंग नहीं पढ़ रहा है, वी विल लर्न हाउ टू बैलेंस, तभी हम लोग देखेंगे। अभी बस समझिए, समझा जो रहे हैं। सोडियम और क्लोरीन है तो सोडियम क्लोराइड बना लिया, जिसको हम लोग बोलते हैं सॉल्ट। जिसको हम लोग क्या बोलते हैं सर? सॉल्ट। सर सोडियम जो है हाईली रिएक्टिव एटम है, एलिमेंट है। कैसा एलिमेंट है सर? हाईली रिएक्टिव है। रिएक्टिव मतलब सर ये टेक्स फायर इन एयर और वाटर, इसलिए इसको कभी भी खुला नहीं रखते हैं, नहीं तो ये तुरंत आग लग जाएगा इसमें। और क्लोरीन क्या है सर? आप लोग सब जानते होंगे, एकदम पॉइजनस सब्सटेंस है। लेकिन देखिए, दोनों जब रिएक्ट करता है तो बना देता है सॉल्ट, जो कि हम लोग आराम से खाते हैं। कितना प्रॉपर्टी डिफरेंट है। एम आई राइट? हेलो? यस। राइट, है ना? अब समझिए कि कॉन्स्टिट्यूएंट सब्सटेंस का मतलब यह है कि इसमें मान लीजिए कि ये एक शुगर सॉल्यूशन है। ये क्या है सर? सर दिस इज अ शुगर सॉल्यूशन। यानी सर ये कैसे बना होगा सर? सर ये फॉर्म हुआ होगा शुगर एंड वाटर के मिक्सअप से, है ना? शुगर और वाटर मिला हुआ। अभी सूरज, यदि मैं आपको एक गिलास शुगर सॉल्यूशन दे दूं तो आप पियेंगे तो आपको कैसा लगेगा? मीठा लगेगा?
Yes. राइट? यानी और मैं भी पीऊंगा तो मेरे को भी मीठा लगेगा। यानी देखिए शुगर की प्रॉपर्टी क्या होती है? मीठा लगना। शुगर को ऐसे भी खाइएगा तो मीठा लगेगा। तो वही कॉन्स्टिट्यूएंट सब्सटेंस का मतलब हुआ कि शुगर की बात कर रहा है, वाटर की बात कर रहा है ना? तो शुगर की जो प्रॉपर्टी हुई, वाटर की जो प्रॉपर्टी हुई, वो अभी भी शुगर सॉल्यूशन में अवेलेबल है। व्हाट इट कॉन्स्टिट्यूएंट सब्सटेंस का मतलब मिक्सचर के ये सब सब्सटेंस है। मिक्सचर में ये सब सब्सटेंस है क्या? शुगर एंड वाटर। कॉन्स्टिट्यूएंट का मतलब ईच, है ना? कॉन्स्टिट्यूएंट सब्सटेंस का मतलब जो उसमें सब्सटेंस अवेलेबल है ना, जो सारे का प्रॉपर्टी वो रखता है सॉल्यूशन। गॉट द पॉइंट? Yes, sir. सर यस यस सर। सर सॉल्ट प्लस शुगर सॉल्यूशन फिर क्या हुआ? वो भी है सर, मिक्सचर ही है ना? वो भी क्या है? मिक्सचर ही है। शुगर सॉल्यूशन में मैंने सॉल्ट को मिला दिया, मिक्स कर दिया। अब आप पियोगे ना, उसका टेस्ट क्या होगा? थोड़ा सा सॉल्टी होगा, थोड़ा सा स्वीटी होगा, स्वीट सा होगा। एम आई राइट? यस सर। यस सर। तो अभी भी वो सर मिक्सचर ही है। गॉट द पॉइंट? यस सर। प्रॉपर्टी चेंज नहीं हो रहा है सर। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट। The constituent can be separated by chemical or electrochemical method or reaction। लेकिन यहां क्या है सर? यहां लिखिए द कॉन्स्टिट्यूएंट कैन बी separated what? Separated Physical process. Physical very good process. easily by physical method, Physical process. है ना? physical method। सर इलेक्ट्रोकेमिकल से सर हम लोग वाटर को अलग अलग कर सकते हैं ना, हाइड्रोजन ऑक्सीजन को। राइट। फॉर एग्जाम्पल सर ये फिजिकल मेथड क्या है और केमिकल या फिर सर इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड क्या है? सर Facial जैसे evaporation. आपको यदि मैं बोलूं कि सर सैंड इन वाटर का एक दे दिया, सैंड इन वाटर, सर फिल्टर करके निकाल लेंगे। वेरी गुड। आप क्या करोगे? एक फिल्टर पेपर ग्लास के ऊपर Filtration. रखोगे, इस ग्लास के ऊपर आप फिल्टर पेपर रख दिए, है ना? और बस आराम से इसके ऊपर क्या करोगे? आप पोर कर दोगे ये सैंड इन वाटर सॉल्यूशन को, है ना? सैंड इन वाटर, तो ये क्या होगा सर? सैंड इस पे ही सब रह जाएगा, है ना? फिल्टर पेपर के ऊपर सैंड रह जाएगा और सारा वाटर सर चला जाएगा ग्लास के अंदर। सारा वाटर चला गया ग्लास के अंदर और सैंड बेचारा ऊपर ही रह गया, है ना? सैंड बेचारा कहाँ रह गया? सारा ऊपर ही। तो आप फिजिकल मेथड से बाइफरकेट कर दिए, सेपरेट कर लिए, है ना, दोनों चीजों को। मतलब इसके लिए कोई रिएक्शन नहीं करवाना पड़ा आपको। तो दिस इज नोन एज फिजिकल मेथड। और इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड क्या होता है सर? इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड का मतलब है जैसे वाटर है, जैसे सोडियम क्लोराइड है ना, और भी बहुत सारी चीजें हैं। तो उससे आपको ब्रेक करने के लिए अब वाटर से मेरे को फाइंड आउट करना है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। जैसे कि अभी बीएचयू की एक प्रोफेसर है, लेडीज प्रोफेसर, उन्होंने रिसर्च करा है कि अभी एक दिन पहले की ये न्यूज है ना, कि
वाटर से हम लोग कैसे हाइड्रोजन गैस एब्जॉर्ब कर सकते हैं, ये एटमॉस्फेयर से। तो दैट इज अ केमिकल मेथड कि एटमॉस्फेयर के मॉइस्ट एयर से उन्होंने हाइड्रोजन गैस को एंड ऑक्सीजन को फाइंड आउट कर लिया, और यूजिंग इन व्हीकल हाइड्रोजन व्हीकल बनाए हैं, है ना। तो दीज आर द थिंग जो कि केमिकल मेथड से ही पॉसिबल है। उसको आप कोई फिल्टर या फिर मैग्नेटिक से कुछ नहीं कर सकते। गॉट द पॉइंट ऑल ऑफ यू? यस सर। यस सर। तो आज के लिए इतना ही, कल हम लोग मिलेंगे, कल टेस्ट होगा, है ना। गॉट इट?